अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज है मेरा तीसरा दिन जद्दा में और मैं अब जा रही हूँ जद्दा में शॉपिंग करने के लिए। और मैं जो है वो ऐसे ही विंडो शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ बलत। और यहाँ पे जो है वो रास्ते में बहुत सारी मज़े मज़े की शॉप्स भी आएंगी, बट जो है वो मुझे सिर्फ बलत जाना है, तो इसी वजह से मैं कहीं पे भी स्टे नहीं करूँगी, किसी और शॉप पे नहीं जाऊँगी। बस बलत के अंदर ही जितनी भी जो भी शॉप्स वगैरह आ रही हैं मैंने बस उनका विज़िट करना है। और वहाँ से मुझे कुछ ख़ास शॉपिंग नहीं करनी है। यहाँ पे रास्ते में 5 रियाल वाली शॉप आ गई है, जो कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट पे यहाँ पे ज़रूर जाऊँगी। अभी सिटी मैक्स आ चुका है और सिटी मैक्स जो है वो 2 साल हो गए मैं नहीं गई हूँ। मैंने यहाँ से अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट विज़िट पे मैं यहाँ पे भी ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। अब हम यहाँ पे जो है वो बलत पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है वो जिस शॉप पे जाऊँगी वो है बावज़ीर, जहाँ से मैं अक्सर जो है वो अपने लिए बर्तन वगैरह ख़रीदती थी। और जो है मुझे यहाँ पे आने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। छोटी सी शॉप है। बावज़ीर तो वैसे 3-4 हैं बलत पे, लेकिन मैं मोस्टली इस वाली शॉप पे आती होती क्योंकि ये मुझे थोड़ा नज़दीक पड़ता है। जैसे ही रोड से उतरो थोड़ा सा वॉक पे ये शॉप आ जाती है। तो यहाँ पे बहुत मज़े मज़े के जो है स्पैचुलास वगैरह आए हुए हैं और बहुत ही मज़े के बर्तन यहाँ पे आए हुए थे। तो मैं देख के जो है वो बहुत खुश हो रही थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ से कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की है क्योंकि मैं अपने चैनल को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मैं कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करूँ। मैंने 1 साल हो चुका है मैंने कोई भी कुकिंग वगैरह नहीं की है। मोस्टली मेरी जो वीडियोज़ है वो पुरानी है, पिछले साल की वीडियोज़ हैं। क्योंकि स्टार्ट में जो है वो जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा जो है उस चीज़ का पैशन हो जाता है। बहुत हम जद्दोजहद के साथ काम कर रहे होते हैं। तो मैं भी जो है वो स्टार्ट में बड़े शौक से मैंने सारी चीज़ें वगैरह रेसिपीज़ वगैरह एक ही दिन में 2-2 रेसिपीज़ में रेडी कर रही थी। रेसिपीज़ रेडी करना इतना मुश्किल नहीं होता, उनमें बाद में एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और जो कि मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद जो है तब मैं स्टार्ट में थोड़ा फ्री भी थी, तो मेरे लिए जो है ये यूट्यूब जो था वो एक एंटरटेनमेंट भी हो गया था और टाइम पास भी था मेरे लिए। जब मैं बना ही रही हूँ तो मैं क्यों ना उसको जो है वो पोस्ट भी कर दूँ, वीडियोस भी अपलोड कर दूँ। तो बस इसी उसमें मैंने जो है वो यूट्यूब का चैनल भी बना लिया था। और अब यहाँ पे जो है मैंने जब ये सारी चीज़ें वगैरह देखी, जो कि मैं मोस्टली यहाँ से शॉपिंग करके जाती रही हूँ, मेरे जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने यहीं से ख़रीदी हुई हैं। तो अब जब मैं इस शॉप पे आई तो मुझे सारा कुछ दोबारा से याद आ गया जब मैं यहाँ से चीज़ें लेती थी। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो ऑरेंज जूस बनाने के या लेमन को जो है वो लेमन जूस के लिए कोई भी नहीं था। तो ये छोटा सा था और रिजनेबल प्राइस में भी था। मैंने सोचा क्यों ना इसको ले लूँ, तो मैंने यहाँ से ये ले लिया। और इसी के साथ ही यहाँ पे छोटी छोटी सी बॉटल्स वगैरह आई हुई हैं जो कि बहुत ही क्यूट लग रही है और बहुत ही प्यारी सी हैं। चीज़ें तो बहुत मज़े मज़े की आई हुई हैं, लेकिन जो है फ़िलहाल मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो इसी वजह से मैं यहाँ से नहीं ले रही हूँ। फ्राइंग पैन बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं यहाँ पे और ये बहुत मज़े के हैं और यहाँ पे प्राइस बहुत कम होती है। आपको जो मॉल वगैरह से होता है उससे आपको 5-10 रियाल यहाँ पे चीज़ सस्ती ही मिलती है। अब यहाँ से जो है मैंने अक्सर बर्तन लिए हैं, यहाँ से हैंगर्स वगैरह लेके जाती रहती हूँ। और इसी के साथ ही जो है वो यहाँ से ये मेरे जो चाय के पॉट वगैरह होते हैं मैं अक्सर यहीं से लेके जाती हूँ। अब यहाँ पे जो है ये देखिए ये रमज़ान के लिए जो मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं ये नहीं लूँगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट विज़िट पे ये भी ज़रूर लेके जाऊँगी। मोस्टली चीज़ें जो है मैं ये कह रही हूँ नेक्स्ट विज़िट पे ले लूँगी, नेक्स्ट विज़िट पे ले लूँगी, क्योंकि इस बार अभी ऑलरेडी मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है और बहुत सारी चीज़ें ले चुकी हूँ। तो इतना बैग में भी स्पेस नहीं है कि मैं इतना सारा सामान लेके जा सकूँ। और यहाँ पे मोस्टली बर्तन जो है वो कांच के होते हैं। जब आपके पास सामान कम हो तो आप कांच की चीज़ें वगैरह ईजिली हैंडल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे रैमकिन्स बॉल्स नज़र आ गए जो कि मुझे चाहिए भी थे और ये 5 थे और 10 रियाल में बहुत इनकी मतलब प्राइस भी कम है, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं ले रही हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ पे ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त सी हैं। ये 2-2 रियाल में जो है ये कटोरियाँ आ रही थी। और ये देखिए ये कितनी क्यूट है मसाले वगैरह रखने के लिए, और ये 1.5 रियाल की थी, बहुत ही मज़े की। यानी आपको जो है वो 60 रुपए की ये एक जो है वो छोटी सी चुन्नी सी कटोरी मिल जाएगी। और इसी तरह से ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त है, ये 100 रुपीज़ के मतलब पाकिस्तानी आपको पड़ेंगे। तो ये बहुत ही यहाँ पे सस्ते मिलते हैं बर्तन और बहुत ही अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। और ये यहाँ पे मैंने ना ये तुर्की से सेट लिया था, बिल्कुल सेम यही डिज़ाइन है, बस थोड़ा सा क्वालिटी में मुझे फ़र्क नज़र आ रहा है। बाकी मेरे पास सेम ऐसा डिनर सेट है। और इसी के साथ ही यहाँ पे बाकी और सारी चीज़ें वगैरह भी देख रही थी मैं कि मुझे कुछ अच्छा अगर मिल जाए तो मैं ले लूँगी। वैसे जो है मुझे लेना कुछ भी नहीं था, मैं जस्ट जो है वो बर्तन देख के मुझे खुशी मिलती है। मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स आई हुई थी वो सारी की सारी यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे जो है वो लेडीज़ सेक्शन है जहाँ पे फीमेल के कपड़े वगैरह मिलते हैं, वो सारी वहाँ चली गई थी और मैं जो है वो यहाँ पे बर्तनों वाली साइड पे ही थी। क्या पता कुछ अच्छी क्रॉकरी वगैरह की भी मैं यहाँ से शॉपिंग कर ही लूँ, वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था। और ये यहाँ से जो है टी पॉट वगैरह मैं अक्सर यहीं से लेके जाती रहती हूँ और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी होती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो है वो और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो भी फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए थी,
लेकिन मे बी बाद में मुझे कुछ चाहिए हो। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वगैरह भी मिलती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मैंने कभी भी यहाँ से कोई चीज़ नहीं ली है। मैं हमेशा दनूब से लेती हूँ क्योंकि वो आपको 1 साल या 1.5 साल की वारंटी देते हैं चीज़ों की। और यहाँ पे जो है वारंटी वगैरह नहीं होती, लेकिन यहाँ पे 10-15 रियाल सस्ती चीज़ होती है। और ये चूल्हे देख के मुझे याद आ गया, इलेक्ट्रिक चूल्हा मैंने लिया था जब हम उम्रे के लिए आए थे, अपनी फैमिली के साथ आई थी, तो तब जो है मैं यहाँ से लेके गई थी। मतलब यहाँ से नहीं लिया था, हमने मदीना से लिया था। तो वो अब तक चल रहा है। जब भी पाकिस्तान में जो है गैस वगैरह का कोई भी इशू होता है तो मैं इसी पे जो है वो कुक कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से जो है वो 3 साल हो चुके हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देखिए डिश जो है वो ये पाकिस्तान में आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती हैं, और यहाँ पे ये आप देखें कि 5-5 रियाल में जो है कितनी ज़बरदस्त है। लेकिन अभी वही बात है कि लेके जाने में मुझे प्रॉब्लम हो गई। अब ये 250 रियाल पाकिस्तानी 250 रुपये बनते हैं, और ये 250 रुपये में जो है ये आप देखिए कितनी ज़बरदस्ती आपको डिश मिल जाएगी। और इसी के साथ ही अभी ये जो जाली मुझे नीचे नज़र आ रही है, अभी जिसको मैं उठाऊँगी तो ये 10 रियाल में जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगी है। लेकिन फ़िलहाल वही बात है कि मुझे अभी चाहिए नहीं है, तो मैं ले नहीं रही हूँ। लेकिन जो है वो इन फ्यूचर इसको भी मैं आके लेके जाऊँगी इंशाल्लाह। और अभी फ़िलहाल मैंने शॉपिंग बहुत ही कम की हुई थी, और जो मेरे साथ जो फ्रेंड थी माशाल्लाह से उसने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली थी, और वो अब नीचे भी आ चुकी थी ऊपर वाले फ्लोर से। अच्छा, कटलरीज़ मैंने हमेशा यहीं से ली हैं, यहाँ से या दनूब से। यहाँ की और दनूब की कटलरी बहुत ज़बरदस्त होती है। और ये देखिए यहाँ पे जो है मुझे ये सूप के लिए जो है स्पून नज़र आ गए। तो फ़िलहाल मैंने कहा अब जो है वो सर्दियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं, ऑलरेडी जो है वो जनवरी का लास्ट चल रहा है, क्योंकि ये वीडियो जो है वो मेरी जनवरी की मैंने बनाई हुई है, जनवरी के बिल्कुल लास्ट की डेट की है। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो है ये पेपर कप्स वगैरह और प्लास्टिक कप्स वगैरह हैं। कटिंग बोर्ड मैंने जो है वो यहीं से लिया हुआ था, जो अभी मैं घर में यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में जो है शॉपिंग के लिए बहुत कम जाती हूँ। तो मुझे पाकिस्तान में शॉप्स वगैरह का इतना पता भी नहीं है। मैं मोस्टली चीज़ें जो है वो यहीं से बाहर से, या जहाँ पे भी जो है मेरा जाना होता है मैं वहाँ से ले लेती हूँ। मैंने कभी भी यहाँ से शैम्पू नहीं लिए हैं, और अभी इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ से टूथपेस्ट एक लूँगी, क्योंकि जो है वो टूथपेस्ट मुझे चाहिए था, वो मैं यहाँ से ले लूँगी, मुझे नज़र आ गया था। और इसी के साथ ही मैंने यहाँ से कभी भी कॉस्मेटिक का कोई भी सामान नहीं लिया है। और क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप अपने स्पेसिफिक जो भी आपकी शॉप्स, सिलेक्टिव शॉप्स होती हैं वहीं से ले तो ज़्यादा बेहतर होता है। पाउडर वगैरह मैंने कभी यहाँ से नहीं लिया। और जो है वो क्योंकि मुझे ये शॉप इस तरह की चीज़ों के लिए रिलायबल नहीं लगती है, तो इसी वजह से, क्योंकि मैं भी हो सकता है यहाँ पे इन्होंने एक्सपायरी वगैरह चेंज की हो। यहाँ से नेल कटर, बफर्स वगैरह ये सब चीज़ें मैं ले लेती हूँ। स्पंज हो गया मेकअप के, वो ले लेती हूँ। आईब्रो पेंसिल, नेल पेंट रिमूवर, या जो है मेकअप रिमूवर पैड्स वगैरह, ये सब चीज़ें मैं यहाँ से ले लेती हूँ। बाकी जो है वो कॉस्मेटिक या शैम्पू वगैरह इस तरह की चीज़ें मैंने कभी नहीं ली। अभी मुझे जो है अपने फूड स्क्रबर चाहिए था, और जो है वो मैं देख रही हूँ जो भी अच्छा हो मैं वो ले लूँ। तो क्योंकि मैं साथ में कैरी करना भूल गई थी, मैं लेके नहीं आई थी, क्योंकि अभी जो है वो मैंने अपनी पैकिंग भी 2 साल के बाद की थी, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम रखना भूल जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, जो हम रखना भी चाहते हैं और भूल जाते हैं। ट्यूज़र वगैरह यहाँ से बहुत अच्छे मिल जाते हैं, 2-2 रियाल में, 3-3 रियाल में। और ये यहाँ पे मैंने जो है वो ले लिया है 2.5 रियाल का, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये जो है वाकई में अच्छा भी था, मैंने अब यूज़ भी कर लिया है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर जो है वो बाद में कर रही हूँ। और यहाँ से अभी स्पंचेस वगैरह लेने हैं, बट अभी फ़िलहाल जो है मुझे चाहिए नहीं, तो इस वजह से जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ के लिए देखेंगे। अब यहाँ से जो है वो मैंने कभी भी मेकअप वगैरह तो नहीं लिया है। यहाँ से सिर्फ आईब्रो पेंसिल चेक करूँगी अपने लिए, और अगर मिल जाए, क्योंकि मैं आईब्रो जेल यूज़ करती हूँ, तो जो है वो आईब्रो जेल तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और मुझे जो है वो आईब्रो पेंसिल लाजमी चाहिए, और नेल पेंट रिमूवर चाहिए, क्योंकि मैं मोस्टली जो है वो नेल पेंट लगाती हूँ। तो नमाज वगैरह के लिए तो आपको नेल पेंट रिमूव करना होता है, और रेगुलर बेसिस पे आपको नेल पेंट जो है रिमूव करना होता है, तो उसके लिए आपके पास जो है वो नेल पेंट रिमूवर होना ज़रूरी है। तो वो मैं यहाँ से ले लूँगी। और यहाँ पे ये वाला जो लाइनर है ये पाकिस्तान में 150 रुपये का मिलता है, यहाँ से जो है वो 3 रियाल का था। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो है कप से मुझे एक कप बहुत पसंद आया, जिसको जो है मैं लेना चाह रही थी। बाद में जो है इस पे जब मैंने देखा आई लव माई कैट लिखा हुआ था, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे जो है वो पेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कप्स वगैरह सारे अच्छे थे यहाँ पे, और जो है वो ये भी अभी नहीं चाहिए थे, और कांच के थे, और कांच की चीज़ों को थोड़ा सा कैरी करना मुश्किल हो जाता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा सामान हो। तो अब यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक कप्स वगैरह थे, वो मैं देख रही थी कि इन केस जो है वो आगे जाके, अभी रमज़ान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ज़रूरत होती हैं, तो इंशाल्लाह जो है वो रमज़ान से पहले पहले यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाऊंगी। और इसी के साथ ही यहाँ पे जो है वो मुझे ये किसी का पड़ा हुआ नज़र आ गया, किसी ने पता नहीं निकाल के रखा था कैसे था, तो ये बिल्कुल डिफरेंट था, और बाकी जो सारे थे वो थोड़े डिफरेंट थे, तो मुझे इसकी ज़रूरत थी, अशद ज़रूरत थी। तो क्योंकि मेरे पास जो पहले वाला है
उसको मैंने ऑलरेडी मैं रीफ़िल करके लेके आई थी अपने साथ, बट ये जो है मुझे एक्स्ट्रा चाहिए था अपने लिए। और ये यहाँ पे बाकी सबके साथ जो है वो छोटे-छोटे कंटेनर्स के साथ था, जो कि मुझे नहीं चाहिए थे। कंटेनर्स वाला जो है वो मेरे लिए यूज़लेस था, मुझे इस तरह की बॉटल्स ही चाहिए थी। और मैं देख रही थी कि थोड़ा-सा डिफरेंट कलर का हो। मेरे पास जो पहले था वो ग्रीन कलर में था। और यहाँ पे देखिए सॉस वगैरह के लिए जो है बॉटल्स हैं। आप जो है वो सॉसेस वगैरह बना के रख लें फ्रिज में, तो उसके लिए काम आती हैं। और इसी तरह से दूसरे कंटेनर्स वगैरह हैं, ये बॉटल्स भी है, क्रीम वगैरह अगर आपने रिफ़िल करके अपने साथ ट्रैवलिंग के लिए जाना है, कहीं पे भी आप अपने साथ रख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये भी यूज़लेस थी मेरे लिए। और इसी के साथ ही यहाँ पे जग वगैरह थे और टिफ़िन थे। और यहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक की चीज़ें वगैरह थी, जो कि बहुत अच्छी थी। यहाँ का प्लास्टिक बहुत अच्छा होता है, ख़राब नहीं होता बहुत जल्दी। अच्छा, मुझे जब भी घर जाना होता है तो मेरी अम्मी मुझसे स्पेशल रिक्वेस्ट करती है कि बेटा अब और प्लास्टिक मत जमा करके लेके आना। पहले ही हमारे घर में जो है वो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक जमा हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे जो है ये ट्रे मुझे अच्छी लगी थी, बट मैंने फिर भी नहीं ली। इस बावज़ीर पे जो है वो 3 फ्लोर्स बने हुए हैं, जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे क्रॉकरी वगैरह है, सेकंड फ्लोर पे जूते हैं और फ्लावर्स वगैरह, जाने-माज़े और खिलौने वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। और जो इसका थर्ड फ्लोर है उस पे जेंट्स के कपड़े एक साइड पे हैं और दूसरी साइड पे जो है वो लेडीज़ कॉर्नर उन्होंने बनाया हुआ है। तो मैं जो है वो इस बार लेडीज़ कॉर्नर और जो थर्ड फ्लोर है वहाँ तक नहीं जा सकी। जस्ट मैंने सेकंड फ्लोर भी आधा जो है वो एक्सप्लोर किया। और जो है वो उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। और यहाँ पे जो है वो मैं थोड़ी-सी सेल्स वगैरह, बैटरीज़ वगैरह ये चीज़ें देख रही थी। और यहाँ पे देखिए मुझे एक ये नज़र आ गया, जिसमें हम जो है वो अपनी चीज़ें स्टोर करके रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह या कोई भी मसाला वगैरह जो है वो एयर टाइट इस तरह से यहाँ पे वो थे, बैग्स थे। और यहाँ पे कांच की चीज़ें आ गई हैं, बर्तन वगैरह है। और यहाँ पे ये वाले कप्स मुझे अच्छे लगे। और इसी के साथ ही बाकी दूसरे वाले जो कप्स थे ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे मुझे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ तरह के ये हैंड मिक्सर्स वगैरह हैं और बहुत अच्छे-अच्छे डिज़ाइंस में भी है यहाँ पे। और यहाँ पे ये देखिए आप, ये लहसुन वगैरह का पेस्ट बनाने के लिए कितना ज़बरदस्त सा है। पाइपिंग बैग्स वगैरह हैं और जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि अभी फ़िलहाल तो नहीं चाहिए, लेकिन जो है वो इंशाल्लाह जब हम बेकिंग करेंगे। अभी घर में भी इतनी सारी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो फ़िलहाल पैक पड़ी हुई हैं, उनको अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है, जो कि मैंने यूएस से या जो है वो यूके से जब भी जहाँ पे भी सेल लगी हुई मुझे नज़र आती है, मैं वहाँ से चीज़ें जमा कर लेती हूँ। बाद में जब यूज़ हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं। और इसी तरह से यहाँ पे जो है वो देख रही हूँ कि अगर कुछ अच्छा नज़र आ जाए। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले जो लेमन जूस के लिए वो लिया था, तो अब यहाँ पे मुझे बड़े में जो है वो मिल चुका है ऑरेंज जूस के लिए। तो मैंने सोचा छोटे वाले को वापस रख देती हूँ और बड़ा वाला ले लेती हूँ। छोटा वाला 2.5 रियाल का था, बड़ा वाला 5.5 रियाल का था। तो मैंने सोचा कि उसको रख देती हूँ और इसको ले लेती हूँ। अब यहाँ पे ये परफ्यूम्स हैं, 10-10 रियाल की हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी, 10-10 रियाल वाली। मैंने कभी भी यहाँ से नहीं ली है परफ्यूम। अब यहाँ पे जो है ये मैंने सोचा कि सम टाइम जो है वो चूल्हे में सेल ख़त्म हो जाता है, तो सेफ़ साइड के लिए ये भी ले ही लेती हूँ, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ से लेके जाती रही हूँ। तो जो है वो ये भी मैंने 2 ले लिए। एक भी 5 रियाल, 5.5 रियाल का था और 2 भी 5.5 रियाल के थे। तो बेहतर ये है कि हम 2 वाला ले लेते हैं। और इसी के साथ ही मुझे यहाँ पे जो है वो एक्सटेंशन चाहिए थी। और एक्सटेंशन की प्राइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, 37 रियाल, 47 रियाल इस तरह से थी। और जो है मैंने समझा शायद सस्ता होगा, 5-10 रियाल में होगा तो मैं ले लूँगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान से ही क्यों ना ले लूँ, और मुझे पाकिस्तान से नहीं मिला और मुझे इस वाली एक्सटेंशन की बहुत अशद ज़रूरत थी। और अब जब भी जो है वो मेरा दोबारा यहाँ पे जाना होगा तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट विज़िट पे ये भी ज़रूर लूँगी। मैं बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैंने नेक्स्ट विज़िट बोल के मेरे पास जो है वो बहुत लंबी लिस्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे जो है वो ऑलमोस्ट मेरी यहाँ पे शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी और मैंने यहाँ से इतना कुछ ख़ास लिया नहीं। उसके बाद जो है वो अब इसी दिन ही हम लोग जो है वो दूसरी साइड पे एक और शॉप है, इसी के सामने हमने जो है वहाँ का विज़िट करना है। और जो है वो वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी है। मैंने अब यहाँ पे एक टूथपेस्ट भी ले लिया है। और इसी के साथ ही यहाँ से जो है वो हिना के जो टैटूज़ होते हैं ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ से मिलते हैं, एक यहाँ से और एक जो है वो कारवान से बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये 2 शॉप से जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ। तो फ़िलहाल जो है मुझे ये चाहिए नहीं थे, तो इस वजह से ये भी मैंने नहीं लिए हैं। यहाँ पे भी मोस्टली चीज़ों की जो है प्राइस है वो डबल हो चुकी है, ज़्यादा हो चुकी है। अगर डबल नहीं भी हुई है तो 3-4 रियाल जो है वो उनके ऊपर जो है वो ज़्यादा हो ही चुके हैं। हम ऐसे ही रोते रहते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई है। भाई पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, पूरी दुनिया में ही बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। और ये यहाँ पे जो है मैं सेकंड फ्लोर पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे जो है वो एसेसरीज़ वगैरह, हेयर एसेसरीज़ हैं। यहाँ पे आपको जो है वो
ज्वेलरी मिल जाएगी, फ्लावर्स मिल जाएंगे। यहाँ के फ्लावर्स बहुत मज़े के होते हैं, यानी दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं, ओरिजिनल लगते हैं। और ये यहाँ पे जो है ये शूज़ है जो कि लेडीज़ के हैं, और मुझे अपनी छोटी सिस्टर के लिए चाहिए थे, तो मैं थोड़ा सा पसंद कर रही थी। मैंने कहा मैं ये वीडियो उसको दिखा दूँगी, जो भी उसको अच्छे लगेंगे तो नेक्स्ट विज़िट पे ये भी ले लूँगी। मेरी बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट विज़िट पे करते करते जो है वो लंबी लिस्ट तैयार हो गई है। तो ये यहाँ पे जो है वो 34 रियाल से स्टार्ट थे और 64 रियाल तक के थे। मैंने सोचा मैं सेम ये वीडियो उसको दिखा दूँगी, उसको जो भी पसंद आएंगे तो वो मुझे बता देगी, फिर नेक्स्ट विज़िट पे जो है मैं इंशाल्लाह उसके लिए लेके चली जाऊँगी। तो ये यहाँ पे जो है वो मुझे ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है तो मैं जो है वो इस तरह के शूज़ तो पहन नहीं सकती। तो यहाँ पे जो है ये देखिए आप, और ये इतने बिल्कुल लाइट थे और बहुत अच्छे थे। मैंने यहाँ से 3-4 बार पहले भी ले चुकी हूँ। अच्छी क्वालिटी होती है, चल जाते हैं आपके आराम से। पता नहीं अब ये कॉपी होते हैं ओरिजिनल होते हैं ये तो मुझे नहीं पता, वैसे मुझे कॉपी ही लगते हैं, लेकिन चल जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं और बिल्कुल लाइट वेट है। ये इनका वेट बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था जब मैं इनको हाथ में ले रही थी। और डिज़ाइन जो है वो सारे ही बहुत अच्छे थे, समझ नहीं आ रहा था कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ। तो इसी वजह से जो है वो मैंने सोचा कि नेक्स्ट विज़िट पे ही इंशाल्लाह उसके लिए मैं लेके चली जाऊँगी। इनकी प्राइस में जो है वो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। तकरीबन आज से 2 साल पहले भी जो है ये सेम इसी तरह से जो है वो 39 रियाल से लेकर जो है वो 69 रियाल के दरमियान में थे। अब जो है 34 रियाल से जो है वो इन्होंने 64 रियाल के कर दिए। और ये यहाँ पे जो है मैंने सोचा कि मैं अपने अब्बू के लिए भी जो है वो कोई अच्छे से जूते पसंद कर लूँ। तो जब मैं यहाँ पे आई जो मेल सेक्शन था तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। यहाँ पे भी सेम वही प्राइस इन्होंने रखी हुई थी, 64 रियाल से लेकर 34 रियाल से लेकर जो है ये 96 रियाल तक के दरमियान में थे। तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग प्राइस थी इन सब की। जैसे मुझे ये बहुत अच्छे लगे, इनका बिल्कुल भी वेट नहीं था, तो बिल्कुल लाइट से थे, तो मुझे ये एक अच्छा लगा डिज़ाइन। तो इसी वजह से मैंने इसको साइड पे रखा। मेरे हाथों पे आप निशान देख सकते हैं, जो मैंने आईब्रो पेंसिल पसंद की तो उसकी बहुत सारी जो लाइंस हैं वो मेरे हाथों पे लगी हुई हैं, क्योंकि मैं देख रही थी कौन सी जो है वो अच्छी होगी तो मैं वही ले लूँ। अब यहाँ पे मुझे शूज़ का एक और ये डिज़ाइन था, ये मुझे अच्छा लगा और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था, लेकिन इसका थोड़ा सा वेट था। और इसी के साथ ही जो है वो ये वाला मुझे नहीं अच्छा लगा। और इसमें बहुत सारे कलर्स थे, ये देखिए ब्लैक कलर है, इसी में ही थोड़ा सा लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है और डार्क ब्राउन है। तो और जैसे जो मैंने स्टार्ट में पहले जो सैंडल देखे थे उन्हीं सैंडल्स में मुझे एक ब्लैक कलर भी नज़र आ गया। तो अब जो है मैं डिसाइड करना थोड़ा सा मेरे लिए फिर मुश्किल हो गया। अब मैं जो है सोच रही थी कि मैं घर पे कॉल कर लूँ, कॉल करके दिखा दूँ, लेकिन जो है अगर मैंने कॉल की तो मुझे पता है कि मुझे घर वाले मना ही करेंगे, कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में भी सब कुछ मिल जाता है, ये बात बिल्कुल सच है। बट जो है वो क्वालिटी भी अच्छी होती है, प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है हमें। अब ये बेटर के शूज़ है, ये 96 रियाल के थे, लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी जिस तरह की इनकी प्राइस है। 96 के हिसाब से जो है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए थी। अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह पे होती हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ पे ये देखिए उसी का ब्राउन के साथ का ही ब्लैक है। और अब यहाँ पे जो है वो मुझे एक और शूज़ पसंद आ गया, जो कि मैं सोच रही थी कि लूँ या ना लूँ। तो ये भी जो है वो अब नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया। ये मैं अपने भाई के लिए पसंद कर रही थी, तो मुझे ये इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा। थोड़ा नया भी लग रहा था, मतलब कि आजकल के हिसाब से फ़ैशन में इन लग रहा था ये डिज़ाइन। फिर मुझे कंफर्म नहीं था कि वो पहनेगा नहीं पहनेगा। चीज़ें लेके चली जाओ और जो है वो ना पहने तो फिर मेरे लिए यूज़लेस हो जाएगा। फिर दोबारा से चेंज करवाने के लिए लेके आना और ये सारा कुछ, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर से आप सारा सामान उठा के लेके आओ चेंज करवाने के लिए। तो ये यहाँ पे जो है वो जो लेडीज़ शूज़ है, मुझे इसमें से ये पिंक कलर भी अच्छा लगा था। और ये जो था ये 40 रियाल का था, 40 रियाल के हिसाब से ये शूज़ बहुत अच्छा था। अभी जहाँ पे आपको ब्राउन कलर में नज़र आ रहे हैं, सेम इसी तरह से मेरे पास जो है वो वाइट कलर में है, जो कि मैंने यहीं से लिए थे और मुझे पहनने का मौका एक बार भी नहीं मिला था। और मैंने जो है वो इसी विज़िट पे ही जो है मैंने वो शूज़ पहने हैं पहली बार, और बहुत कंफर्टेबल थे, अच्छे थे। अब यहाँ पे घर में पहनने के लिए जो है वो चप्पलें देख रही थी मैं, जो कि 11-11 रियाल की थी। पहले ये 10 रियाल में मिलती थी, अब ये 11-11 रियाल की इन्होंने कर दी हैं। तो इसमें से जो मैं डिज़ाइन देख रही थी तो ये जो ब्लैक था उसी में ही रेड में है, पिंक में है, वाइट में है, बहुत सारे कलर्स में है। और आसपास सारे जूते ही जूते हैं, बहुत अच्छे अच्छे से डिज़ाइंस हैं। और 11 रियाल मतलब आपको ऑलमोस्ट 500 रुपये में मिल जाते हैं, और इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, बहुत देर तक चलते भी हैं। और जो है वो ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये जो ब्लू कलर में मैंने भी आपको दिखाया है ना, मेरे पास ऐसे पिंक में भी है, ग्रे में भी है और ब्लैक में भी है। तो मेरे पास 3 कलर ऑलरेडी मौजूद है इसके। और यहाँ पे जो है वो और भी बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट सी जो है वो चप्पलें हैं और स्लीपर्स हैं।
और इसी के साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत क्यूट से लग रहे हैं। अब मैंने सोचा मैं इस चप्पलों की नगरी से निकलूँ और जो है वो कुछ और चीज़ें देख लूँ। तो यहाँ पे डस्टबिन्स वगैरह हैं, बहुत प्यारी-प्यारी सी। मैं हमेशा बर्थडे का जो भी सामान वगैरह होता है मैं यहाँ से लेके जाती रही हूँ। और ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आए, मेरे पास ऐसे पिंक कलर में है हार्ट शेप में जो कैंडल्स थी। और यहाँ पे जो है ये गिफ्ट सेक्शन है छोटे बच्चों के लिए। और इसी के साथ यहाँ पे प्लास्टिक का बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, हमें नहीं चाहिए तो हम इस साइड पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे जानेमाज़ है, जानेमाज़ पहले यहाँ से मैं 25 रियाल में लेके जाती थी, अभी वही जानेमाज़ जो है 35-35 रियाल की हो चुकी हैं। 10-10 रियाल जो है वो इन पे भी बढ़ चुके हैं। और यहाँ पे जो है ये सारा आयरन स्टैंड वगैरह है। तो व्यूअर्स इसी के साथ ही मैं अपने इस व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।